जिन्होंने 6 दिन तक आपको काटने की बात की गई, 25 लाख लोगों को, मुसलमानों को काटेंगे, अभी बात की गई, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया, इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखी आपने मज़ामीन? क्यों नहीं लिखा आपने? आपके कलम में ताकत कहां गई? आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? जितेंद्र त्यागी के ऊपर केस फाइल हुआ, उन्होंने कहा आपको आतंकवाद है, और नाम में प्रबोधानंद जी जो उस संसद, धर्म संसद के को ऑर्गेनाइज का स्टेबल किया, आपने इनके खिलाफ क्यों नहीं लिखा? है हिम्मत तो लिखकर दिखाइए ना। आप इनके खिलाफ नहीं लिखेंगे, अपने मुसलमानों के खिलाफ झुक जाते इसको कमजोर करने के लिए। अब पता क्या कहा गया वहां पे? साफ लफ्जों में यह कहा गया, अम्मा अन्नापूर्ण देवी, उन्होंने ये कहा कि हम 25 लाख लोगों को जब तक मारेंगे या मरेंगे नहीं, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं पर यह बात कही गई, वहीं पर उसी धर्म संसद में, कि क्लीजिंग होनी चाहिए। क्लीजिंग अंग्रेजी का वर्ड है। रविश कुमार ने अपने भाषा में, अपने रिपोर्ट में यह लफ्ज इस्तेमाल किया। प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? क्लीजिंग की जरूरत है भारत में। क्लीजिंग का मतलब कत्ल कर 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 जनसंख्या को कम करना। जैसे म्यांमार में, बर्मा में, वहां के बुद्धिस्ट ने आंग सांग सूची के इशारे पर, वहां के बुद्धिस्टों ने 40,000 मुसलमानों को मारकर जला दिया, वहां की आबादी कम की मुसलमानों की। ऐसे ही भारत के अंदर कहा जाता है कि हम 80 करोड़ और मुसलमान 40 करोड़ है, इस आबादी को कम करना है तो क्लीजिंग करना होगा। प्रबोधानंद जी महामंडलेश्वर, रत्नागिरी महामंडलेश्वर, हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर 17 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में संसद, धर्म संसद ऑर्गेनाइज किया गया। किया आपने, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुसलमान जलसा करते हैं, कुरान की बात करते, शरीयत की बात करते, अमन की बात करते, भाईचारे की बात करते, लेकिन अगर किसी पर इल्जाम लगाकर अगर मुखालिफ बात करता है तो वह गलत करता है। आप में और उस स्वामी नरसिंहानंद जी में, स्वामी प्रबोधानंद जी में, अन्नापूर्ण देवी में क्या फर्क रह जाता है? वो भी आपके खिलाफ बोलता है, आप भी अपनों के खिलाफ बोलते हैं, तो यू आर लुक लाइक दैट पर्सन। आप सेम उसी तरीके पर आपकी सोच है, आपका माथा और आपका अकीदा है कि जैसे आज दुश्मनों ने इस्लाम इस देश में मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए क्लीजिंग की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सन 2024 के अंदर जनाब हम इस देश के अंदर सनातन वैदिक धर्म हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये तैयारी चल रही, और आपकी क्या तैयारी है? मौलाना अब्दुल्ला के ऊपर बैंड लगनी चाहिए। मौलाना अब्दुल्ला ऐसे ऐसे बोलते। मौलाना अब्दुल्ला साहब, मैं एक तालिबे इल्म, स्टडी मेरी अब भी जारी, लेकिन मेरी जो सोच है वो पूरे भारत के तकरीबन 50% हमारे मुस्लिम भाइयों की और नॉन मुस्लिम भाइयों की सोच है। क्या सोच है? कि इस देश को सनातन वैदिक, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। इस सोच के ऊपर अब्दुल्ला बोलता है। हमारी ये सोच है। तकरीबन आधे % में भारत के अंदर हिंदू मुसलमान वो है जिनकी ये सोच है। तो हमारी सोच के खिलाफ हम अगर बोलते हैं तो एक तहरीक है, गोया के हमारी टांग खिंचाई तो आपको नहीं करना चाहिए। तो पता है प्रबोधानंद जी ने क्या कहा? कि हाँ, इनका बढ़ रहा है, रोज बरोज जुल्म बढ़ रहा, देखिए इनकी आबादी बढ़ रही है। जनाब पहले तक तो ये बात कहते थे कि मुसलमानों की आबादी घटाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, उत्तर प्रदेश में लाए भी गए, और आज ही नरसिंहानंद जी और अन्नापूर्ण देवी जी और प्रबोधानंद जी और बहुत बड़े बड़े नेता भी थे उसमें। और मेरे भाई आखिर के अंदर में कौन सा शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई, वीडियो लीक हुआ है। और क्या बात है कि उन्होंने डायरेक्ट साफ लफ्जों में यह कहा है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर वहीं पर कोई ऑर्गेनाइज होता, अगर मैं इसी मंच में अभी बोल दूं कि नहीं इस देश को मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, तो मैं कल जेल के अंदर रहूंगा। फौरन FIR
3 दिन गुजर गए, कोई एफआईआर नहीं हुआ। एसपी सिटी साहब सौतंत्र सिंह एसपी सिटी हरिद्वार, आप तेल में कान में तेल डालकर क्यों सोए हुए? जब आपसे पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा, अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है जनाब, हम कैसे उनके ऊपर वो करें। सुओ मोटो क्या होता है जानते हैं आप? जानते होंगे सुओ मोटो के तहत ऐसे भड़काऊ भाषण देने वाले के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और उनको जेल में डालो। तो पकड़े गए तो कौन पकड़े गए? बेचारे बली के बकरा, वो वसीमानंद जी पकड़े गए और बाकी और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। ये तैयारी वहां चली प्रबोधानंद जी के शहर में। वहां पर जनाब अन्नपूर्णा देवी आए, उन्होंने कहा कि जिसका शस्त्र जितना मजबूत होगा वही कौम जिंदा होगी। हम तो कहते हैं कि शस्त्र से काम नहीं चलता, बाजुओं में ताकत होनी चाहिए, बाजुओं में। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी जब आए थे इस देश को वादिये सिंध में अपनी बादशाहत की लड़ाई लड़ने, उनका एक फौज जब कहता है राजा उस वक्त का राजा कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम यू आर अ चाइल्ड, यू आर माई चाइल्ड, लुक लाइक माई चाइल्ड, मेरे बच्चे की तरह तुम दिखते हो, तुम कैसे मुकाबला करेगो? 17-18 साल की उम्र थी मेरे नौजवानों मोहम्मद बिन कासिम की। तो उस वक्त का बादशाह राजा भारत का राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, ये तुम्हारे 6000 लश्कर मेरे इतने बड़े देव सेना का मुकाबला करेंगे? नहीं कर सकते, वापस चले जाओ वरना तुमको हार का सामना करना पड़ेगा। ये 18 साल का बच्चा, मैं सुनाना चाहता हूं अन्नपूर्णा को, मैं सुनाना चाहता हूं हरिद्वार के वो प्रबोधानंद जी को। क्या आप अगर कमजोर समझते हैं तो कमजोर मत समझिए हमें। हम अमन वाले शांति के साथ हम रहते हैं, हम इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इस तरीके से भड़काऊ भाषण नहीं देते, हम इस देश को मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, आप इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो। हम तो इस देश के वी द पीपल ऑफ इंडिया के आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके थे 26 नवंबर 1949 को, और हमने 26 जनवरी 1950 को अपने सीने के अंदर उसको जगह दे दिया था। तो सुनिए क्या कहा मोहम्मद बिन कासिम को राजा दाहिर ने कहा कि चले जाओ मोहम्मद बिन कासिम, जहां से आए हो हज्जाज बिन यूसुफ के पास, वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा जनाजा यहां से जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? कहा तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, तुम्हारे पास तीर ताले नहीं है, तुम्हारे पास तीर भाले नहीं है, कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा कि हमारे फौजों के पास टूटी हुई तलवार नजर आ रही ना तुमको, भेजो तुम अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजो। राजा दाहिर सबसे बड़े योद्धा को भेजता। उधर मोहम्मद बिन कासिम एक मुशर्रा लिबास, शक्ल में दाढ़ी, सर पर माथे पे नमाज का निशान, उसको भेजता है कि जाओ फजर की नमाज पढ़कर वो सेना निकलने के बाद कहा कि राजा दाहिर के इस फौज को चखाओ तो